नमस्कार, दैनिक साथी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हरियाणा के 22 में से 5 जिलों में गिरते लिंगानुपात से प्रदेश भर में हड़कंप मचा हुआ है और इन जिलों में 1000 पुरुषों के मुकाबले बेटियों की संख्या 900 से कम दर्ज की गई है। तो वहीं रेवाड़ी एक बार फिर से 1000 के मुकाबले 883 लिंगानुपात के साथ पूरे हरियाणा में अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ है। सबसे ज्यादा जो है रेवाड़ी में कितनी सेक्टर को कम क्यों है? कोई ये बताए कि कारण क्या हो सकता है? एक बच्चे के बाद दूसरा बच्चा नहीं करते। एक तो ये तो रीजन मैंने भी बता दिया कि एक बच्चे के बाद दूसरा बच्चा नहीं करते। दूसरा क्या कारण है? क्या लड़कियां पैदा होनी बंद होगी क्या? ये बताओ, इतनी कम कैसे लड़कियां रहेगी? या हमारी रिपोर्टिंग गलत है? ये भी हो सकता है। पहले बताओ, रिपोर्टिंग गलत है? नहीं मैम, रिपोर्टिंग ठीक है। रिपोर्टिंग ठीक है तो फिर इतनी सेक्स रेशो में तो कम रहेगा। तो आप सभी है ना, जितनी भी हैं, हर एक गांव में अपना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कैंप लगाएंगे स्पेशल, जिसमें सभी सरपंच पंच और सभी हमारी जो पंच महिलाएं आई हैं वो, और साथ में हमारी आंगनबाड़ी वर्करें, और ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को बुला करके हेल्थ डिपार्टमेंट को साथ लेकर के और उसका कैंप लगाएं और उसमें अवगत कराएं सभी को कि हमने इसके बारे में विचार करना है। और हमारे गाँव की, खासकर जिन गाँव की सेक्स रेशो बिल्कुल कम है, उनमें स्पेशली उनकी आपने डोर टू डोर जा करके सभी को मोटिवेट करना है। जो हमारी नई जनरेशन की जिस घर में बहू आ रही हैं, उनको हमने मोटिवेट करना है कि वो इस टाइप की सोच ना रखें कि बेटियों के पैदा होने से पहले डरने लगते। उनको बताना है कि बेटियां किसी भी फील्ड में हमारे से पीछे नहीं है, किसी भी फील्ड में कहीं पीछे नहीं है, तो हर फील्ड में लड़कियां आज के दिन आगे जाएंगी। तो सभी हमारी सुपरवाइजर्स अपने अपने ब्लॉक्स के अपने अपने गाँवों में जा करके और इसके बारे में स्पेशल ध्यान देंगी और कैंप लगाएंगी, और साथ ही साथ पत्रकार भाइयों को भी इसके बारे में अवगत कराएंगी ताकि ये लोग भी पहुंच करके आपकी कवरेज ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें। तो मेन मुद्दा है। दूसरा आता है हमारा पोषण जागरूकता। जी हाँ, और इसी के चलते रेवाड़ी वासियों को भी शर्मसार होना पड़ रहा है। इसका खुलासा जन्म लिंगानुपात SRB की रिपोर्ट में हुआ है। करने तमाम ऐसी जो जिम्मेदारियां जो आपको करनी पड़ती है, पोषण में हम थोड़ा पीछे चल रहे हैं, तो क्या कारण लगता है आपको इस तरह की? ऐसा है, इसका मेन कारण हमें यही लगता है तो जो हमारी डिलीवरीज के टाइम पे जो वीकनेस आ जाती है, उसकी वजह से पोषण के आगे आगे जैसे जैसे बच्चे बढ़ते रहते हैं वही रहता है। बच्चों का भी ज़्यादा पोषण का वही रहता है। कुछ महिलाओं का खान पान जो हमारे रूरल से है या ग्रामीण से है, ज़्यादातर हरी सब्जियां बिल्कुल भी नापसंद करते हैं। और हम लोग सब उनमें हर महीने प्रोग्राम करवा करके जागृति माँ, पोषण जागृति माँ, पोषण माँ बना करके उनको अवगत करवाते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हरी सब्जियों का प्रयोग करें या पौष्टिक भोजन का प्रयोग करें ताकि ये हमारा कुपोषण है इसको हम एक मिनट में अगर लिंगानुपात की बात करें तो लगातार इस तरह के जागरूक कार्यक्रम में चलाए जा रहे हैं। हमारे लिए वैसे शर्म की बात है कि हमारा रेवाड़ी जिला सेक्स रेशो में कभी सबसे ऊपर होता था, हमने इनाम भी लिया हुआ है जिला स्तर पे, और इस बार है अब हमारा जिला काफ़ी पीछे चला गया, सबसे पीछे चला गया ईमान के सेकंड नीचे से। तो उसके लिए हम लोग वैसे रेड वगैरह जो सिविल हॉस्पिटल से मिलकर करवा रहे हैं जी, और कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने जिले को उसमें ऊपर लेकर के आएं। क्या आप मानते हैं किस कहाँ कमी रह गई आखिर? मेरा जहाँ तक मानना है इसमें यही लगता है कि जो आजकल की हमारी जनरेशन है वो पहले अगर जिसका बेटा हो गया ना वो दूसरा बच्चा ही नहीं कर रही है। मेन कारण ये है कि हमारी लड़कियाँ पैदा ही करने से पहले ही माँ बाप डर रहे हैं जी। और उसका रीजन सिर्फ यही रहता है कि वो जिसे पहले बेटा हो गया तो दूसरा बच्चा, कोई भी जनरेशन आजकल की जो बहुएं हैं वो दूसरा बच्चा ही नहीं कर पा रहे। आपके डिपार्टमेंट का काम जागरूक करना था, लोगों को मोटिवेट करना था, क्या उसमें आप फेल नहीं रहे जिस तरह से जो सर हम फेल तो नहीं कह सकते, बाकी हम कोशिश पूरी कर रहे हैं कि उनको जागरूक करें। हम हर माँ को ये अवगत कराते हैं कि 2 बच्चे जरूर करें और बेटा बेटी में हमारी भिन्नता ना रख लें, और बेटियां आज के दिन हमारे हर प्रोग्राम में या हर उसमें इवेंट्स में हर इवेंट्स में फर्स्ट आती है। लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, सबसे बुरा हाल जिले की बात करें, कौन से ब्लॉक का बुरा हाल और अच्छा कौन सा है, दोनों की बात कर लेते हैं। रेवाड़ी जिले की बात कर लेते हैं। रेवाड़ी जिले में वैसे तो सारों में ठीक रहा है, थोड़ा सा नहाड़ और कोल में कहते हैं कि हम थोड़ा सा कम रहे जी।
तो उसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं आप लोगों की तरफ से, जिस तरह से फर्दर ताकि मोटिवेट किया जा सके लोगों को? हम तो प्रयास यही कर रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए एक तो इस बार अब सरपंच बन गए हमारे, और हमने इनकी उपमंडल स्तर पे बैठक करके सरपंच और हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स को और भी आम पब्लिक को भी स्कूलों में भी जा करके प्रोग्राम करवाएं और उनको भी अवगत कराएं कि भी इस प्रकार से कोई भी अगर भ्रूण हत्या करवाने के लिए या कोई बार बार जांच करवाने के लिए, जिसका सेकंड इश्यू खासकर, फर्स्ट इश्यू पे तो नहीं करवाते लिंग जांच, सेकंड इश्यू पे कोई जाता है बार बार डॉक्टर के पास जाता है, कोई जांच करवाता है तो उसका नाम गोपनीय रखा जाएगा और वो हमें नाम दे ताकि उनके खिलाफ हम एक्शन करवा सकें। ठीक है मैम। मुख्यमंत्री से लेकर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री रेवाड़ी के स्वास्थ्य विभाग अधिकारियों को लताड़ लगा चुके हैं और इसी का परिणाम है कि वीरवार को चंडीगढ़ में रेवाड़ी सहित 5 जिलों के अधिकारियों की बैठक बुलाकर जवाब मांगा जाएगा। तो वहीं सुधार के लिए भी मंथन किया जाना है। 2019 के बाद लिंगानुपात समीक्षा करना भूले जिले के सीएमओ। जी हां, रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू होने के बाद हर माह सीएमओ के अधिकारी समीक्षा करते थे और यह समीक्षा 2019 तक तो जारी रही, लेकिन 2019 के बाद इसको लेकर एक भी बैठक नहीं हुई है और इसी का परिणाम रहा कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से लिंगानुपात को चिन्हित करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकी। सर, हरियाणा में एक बार फिर से रेवाड़ी को शर्मसार होना पड़ा है लिंगानुपात को लेकर। आखिर क्या वजह लगती है कि लगातार तमाम दावों के बावजूद स्थिति नहीं सुधर रही? अभी जैसे हमारा स्टेट का जो है एवरेज है सेक्स रेशो 917 है और 2021 में जो है रेवाड़ी का 903 था सेक्स रेशो और अभी जो है 884 है जो कि स्टेट में सबसे कम है। तो इसकी वजह यही है कि जो पिछले साल या पिछले 1-2 साल में जो भी है ठीक से PNDT रेट नहीं की गई है और जो MTP रेट है वो कम की गई है। जैसे 2022 के अंदर सिर्फ 4 ही रेट की गई है तो जो कि कम है। तो अब हमें जो है आगे हम प्लान कर रहे हैं, अभी हमने सभी आशा वर्कर को, सभी SMO को, MO को और जो भी हमारे हेल्थ फंक्शनरी हैं सबको डायरेक्शन दी है कि कोई भी जो है गुप्त सूचना पे कि आप सर्वे करो और मुझे इंटीमेट करो। तो हमारे जो PNDT के डिप्टी CM वो सारा काम देखते हैं। तो अब मैं इस आने वाले टाइम में सख्ताई करूँगा और PNDT की रेट हम बढ़ाएंगे। जहाँ भी हमें सूचना मिलेगी हम उसको तुरंत कार्रवाई करेंगे। सर, आपने अभी कहा कि कहीं ना कहीं कमी रही, क्या फेल्योर ना माने इस चीज़ को? क्योंकि जब अब रेड की जा सकती है, जब आप थोड़ी टाइट माहौल करोगे तो पहले भी की जा सकती थी, कहीं ना कहीं फेल्योर रहा एक साल में इस तरह से स्वास्थ्य विभाग का। नहीं, ये तो चलो ये तो मानने वाली बात है कि जितनी सख्ताई करेंगे, जिस जिले में ज़्यादा सख्ताई है, जितनी ज़्यादा रेड होती है तो उनका सेक्स रेशो अच्छा है। तो जैसे मेरे पास अभी चार्ज पिछले 10 दिन से ही है तो मेरे नोटिस में भी ये आया है तो हम इसमें सख्त आगे कार्रवाई करेंगे और अब इस तरफ कदम बढ़ाएंगे कि आगे 2023 में इस तरह का जो हमारा जो सेक्स रेशो है इसमें इम्प्रूवमेंट किया जा सके। सर, इसमें लोवेस्ट की बात करें तो लोवेस्ट कहाँ का, कौन सा क्षेत्र है, कौन सा ब्लॉक जो लोवेस्ट स्तर पर है, कहाँ ज़्यादा ये दिक्कत आ रही जो सेक्स रेशो डाउन गया है? वो हमने जैसे कई विलेज हैं आइडेंटिफाई किए हैं जहाँ पे सेक्स रेशो जैसे खोल एरिया का है, बाउल एरिया का है, तो हम उन गाँव को आइडेंटिफाई कर रहे हैं जहाँ का सेक्स रेशो कम है और हमारा ज़्यादा फोकस उन्हीं एरिया में रहेगा जहाँ पे सेक्स रेशो कम है। सर, उन्होंने एक तो कहा कि आप तो कह रहे हैं रेट की, वो कह रहे हैं कि एक से अधिक बच्चा पैदा ना होना भी कहीं ना कहीं इसका कारण है, तो क्या आप मानते हैं ये भी एक कारण है? ये भी एक कारण हो सकता है जी। तो ये उनका अपना ओपिनियन है, तो ये हो सकता है उनका भी कारण। हम कमाने के एक लड़के के बाद लोग अब बच्चा गलत नहीं कर रहे हैं। हाँ, ऐसा भी कुछ देखने को मिला। हाँ, नहीं हो सकता है। सर, स्वास्थ्य मंत्री से आपकी विशेष बात हुई तो उन्होंने क्या कुछ आदेश दिए थे इस पर? नहीं, स्वास्थ्य मंत्री जी से हमारी VC हुई थी परसों जी, सभी सिविल सर्जन के साथ, सभी PMO के साथ और उनके साथ में मंत्री जी के साथ में हमारे डिपार्टमेंट के ACS DG हेल्थ विभाग के डायरेक्टर भी थे। उन्होंने भी मुझे आदेश दिए हैं कि जो रेड है ये वो ज़्यादा से ज़्यादा रेड की जाए और इस सेक्स रेशो को इम्प्रूव किया जाए। तो हम इस पर अभी प्लान कर रहे हैं, स्ट्रेटजी बना रहे हैं और हम इसमें डेफिनेटली इम्प्रूव करेंगे। सर, एक दवाइयों की अगर दुखी जाएगी इसमें? नहीं, ज़रूर अगर हमारे पास इस तरह की कोई कंप्लेंट जैसे आती है तो हम हमारे जो DC होते हैं, पेट्रोलिंग ऑफिसर हैं, उनके साथ टीम बना के तुरंत कार्रवाई करेंगे।
तो अभी तक जैसे मेरे पास अभी इस तरह की कोई शिकायत आई नहीं है, और इस तरह की शिकायत आती है हम तुरंत एक्शन करेंगे। एक दुकान को ही सामान के लिए रिकमेंड करते हैं, क्या कोई इसमें कोई मुनाफे की बात है या कोई कमीशन की बात है? क्योंकि एक ही दुकान पर भेजना और एक दुकान से सामान खरीदना कहीं ना कहीं संदेह तो पैदा करता है। नहीं, ये जो है मैं बात आपके थ्रू भी जैसे सुन रहा हूँ, तो इस तरह की अगर कोई बात है तो इसमें मैं संज्ञान लूँगा और इसमें पूरी इन्वेस्टिगेशन कराएंगे। तो इस तरह की कोई है तो उसमें सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस तरह की कोई भी डॉक्टर या कोई भी कर्मचारी किसी पर्टिकुलर दुकान का नाम नहीं ले सकता। सर ये एक ट्रामा सेंटर के बिल्कुल सामने दुकान है, वहीं से सामान मंगवाया जाता है। अगर कहीं और से सामान लेते हैं तो कहते हैं कि ये फिट नहीं बैठता। नहीं, अब ये जो बात आप मेरे संज्ञान में ला रहे हैं, मैं इस पर तुरंत एक्शन लूँगा और मैं सारा इन्वेस्टिगेट करवाऊँगा इसमें। ठीक है सर। क्योंकि रेवाड़ी की ही बात कर लें तो बीते 1 साल में महज 4 PNDT की रेड हो पाई है। रेवाड़ी में हालत ज्यादा खराब। जी हाँ, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हाल ही में अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि वह इन जिलों के लिए विशेष प्लान बनाए, और इसके बाद भी अभी तक कोई प्लान तैयार नहीं किया गया है। तो वहीं SRB की रिपोर्ट में हिसार 904, करनाल 903, कुरुक्षेत्र 893, फरीदाबाद 892 और रेवाड़ी 883 जिलों में गिरावट आई है। इनमें रेवाड़ी आखिरी पायदान पर खड़ा हुआ है। खुद अधिकारी भी मानते हैं कि उनको इसके चलते शर्मसार होना पड़ रहा है। रेवाड़ी के खोल व जाटूसाना ब्लॉक में स्थिति चिंताजनक। जी हाँ, यूं तो पूरे जिले के ही आंकड़े शर्मसार करने वाले हैं, लेकिन इनमें रेवाड़ी जिले के खोल व जाटूसाना ब्लॉक में हालत बेहद चिंताजनक है, क्योंकि खोल में 1000 लड़कों के मुकाबले 825 व जाटूसाना में यह आंकड़ा 832 दर्ज किया गया है। कार्यक्रम आयोजित कराया था, लेकिन कहीं ना कहीं देश में हम लोएस्ट में शामिल हो गए हैं। जी, ये मैं समझता हूँ कि ये एक शर्म की बात है हमारे लिए, सबके लिए ही। और ये हम समझते हैं कि ना सिर्फ ये ज़िला लेवल पे जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव ही नहीं, हम सोसाइटी लेवल पे भी इसके बारे में सोचना चाहिए, और जो भी उचित निर्णय लेने पड़ेंगे और जो भी करना पड़ेगा उसमें हम सब मिलके इस जो अभिशाप हमें लगा है उसको दूर करेंगे। एक परिवार पहचान करना में कितना चैलेंजिंग है 15 दिन में सबको दुरुस्त करना? ऐसा है कि जब शुरुआत में लोगों के जो राशन कार्ड कटे थे तो उसमें काफ़ी भीड़ थी पहले तो, लेकिन अब जैसे लोगों को पता चला है कि किस वजह से उनका राशन कार्ड कटा है, तो 90% लोग संतुष्ट है कि उनका इस वजह से अपना राशन कार्ड कटा है। और जो भी कठिनाई है, जो 10% 15% लोग रहते हैं, तो उनके लिए हमने जो काउंटर्स लगाए हैं हमारे ADC ऑफिस में, ग्रिड हेल्प डेस्क है, उसमें 3 ऑपरेटर बिठाए हैं और वो अपना ग्रीवेंस वो उस पर चढ़ा सकते हैं। और साथ ही हमने ब्लॉक लेवल पे भी BDO ऑफिस में भी जेड क्रीम करके एक अधिकारी है, उसको बिठा दिया गया है, तो लोगों को दूर से आने की ज़रूरत नहीं, वो ब्लॉक में ही अपना समस्या का निदान कर सकते हैं। और निश्चित रूप से 15 डेज़ में पूरी कोशिश रहेगी कि जो भी कमियां हैं उसको दूर किया जाए। सर, एक पार्कों की पहुंची अभी तक, और क्या उसमें रहने वाला है? जांच काफ़ी हद तक हो चुकी है और उसमें कुछ फाइंडिंग्स आनी है, वो एक बार आ जाती है तो फिर वो कहीं लगता है कि कहीं जो प्राथमिक जो जिस तरीके से जांच हुई है उसमें लगता है कहीं गड़बड़ डाला था। अभी थोड़ा सा जांच चल रही है उसकी, तो अभी बता नहीं सकते कि क्या उसमें निकल के आएगा, लेकिन प्रथम दृष्टया लगता है कि कुछ कमियां हैं। सर, जब से आपने 4 समाज लगातार जांच की, कहने के रिजल्ट तक भी कहीं ना कहीं पहुँचती दिख रही है। एक एक्शन ईओ का भी एक मामला था, एक्शन जेई, उसमें भी एक जाँच हुई थी, सर उसका क्या चल रहा है? उसमें जो भी रिपोर्ट है वो हमने उपायुक्त महोदय को लिख के भेज दी है और उपायुक्त महोदय के स्तर पे कार्रवाई की। ठीक है। महिला बाल विकास अधिकारी का तर्क कि रेवाड़ी में लोग बच्चे कर रहे कम पैदा। जी हां, और महिलाओं के पोषण से लेकर जागरूकता के लिए सरकार की ओर से करोड़ों का बजट खर्च किया जाता है। बावजूद इसके गिरता लिंगानुपात विभाग की कार्यप्रणाली को दर्शा रहा है। तो वहीं रेवाड़ी महिला बाल विकास विभाग अधिकारी उर्मिला सिवाच की माने तो रेवाड़ी में लोगों ने बच्चे पैदा करने कम कर दिए हैं, जिसके चलते ऐसे हालात हैं। और आगे उर्मिला सिवाच ने कहा कि जिनको पहला लड़का हो जाता है
वो दूसरा बच्चा पैदा ही नहीं करते, जिसके चलते लिंगानुपात लगातार गिर रहा है और इसके लिए उनकी ओर से जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। सभी सुपरवाइजर की बैठक कर निर्देश दिए गए हैं।